आज वो बीजेपी के प्रत्याशी हो गए तो शिक्षा माफिया हो गए, कलम माफिया हो गए। और सपा नेताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, तो आज जो बुलडोजर उनके ऊपर चला है वो उनके बुराइयों पे चला है। हमारे ज़िले में वॉलीबॉल का नर्सरी मानी जाती है, शेरपुर हो चाहे युवराजपुर हो। मैं मांग करूंगा कि एक अच्छा इंडोर स्टेडियम गाजीपुर में इस 2 गांव में जरूर मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट गाजीपुर, सबकी नज़रें बनी है इस गाजीपुर पर। एक खास मुलाकात अजय विक्रम सिंह जी के साथ। सर, लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रत्याशियों का ये सवाल था कि एक और माफिया, एक और कलम माफिया। तो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको कहा गया कि ये कलम माफिया हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आई। आप जुड़े भी रहे हैं, काफ़ी करीब से आप जानते हैं। मैं आपसे अगर साझा करूं तो आप क्या कहें? सबसे पहले सुशील जी, मैं आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप उस लायक मुझे समझे और कि गाजीपुर लोकसभा के बारे में मुझसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग ये बोल रहे हैं माफिया और कलम माफिया, तो जो कलम माफिया पारस राय जी को बोला जा रहा है, मैं तो ये चीज़ उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ आज क्यों बोली जा रही है कि वो शिक्षा माफिया हैं, कलम माफिया हैं। इससे पहले तो इस प्रदेश में 20 साल सपा बसपा की सरकार रही है। उस टाइम वो कलम माफिया नहीं थे। अगर जो वो कलम माफिया थे तो उस टाइम क्यों नहीं उनके ऊपर बोला गया, उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। आज वो बीजेपी के प्रत्याशी हो गए तो शिक्षा माफिया हो गए, कलम माफिया हो गए। तो मैं ये चीज़ को नकारना चाहूँगा और कहना चाहूँगा उन लोगों से जो लोग इनको शिक्षा माफिया बोलना चाह रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज सिखड़ी से आज के टाइम में हज़ारों बच्चे ऐसे पढ़ के निकले हैं जो कि ए ग्रेड अधिकारी पोस्ट पे बने हुए हैं। तो मैं करीब से जानता हूं पारस राय जी को और उस संस्था को कि वो संस्था आज शिक्षा के मामले में कितना अच्छा काम किया है, ये शायद वो लोग नहीं जानते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो गाजीपुर ज़िले में जितने भी यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, आज वैसा विद्यालय गाजीपुर ज़िले में, क्या मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में वैसा विद्यालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितनी अच्छी डिसिप्लिन, जितनी अच्छी पढ़ाई, जितनी अच्छा वहाँ पे लोगों को एक सामाजिक शिक्षा के बारे में भी बताया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पे ये भी सिखाया जाता है कि गार्जियन के साथ कैसे व्यवहार आपको करना है, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना है। और मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि वहाँ के बच्चों में ये गुण बहुत ज़्यादा मिलता है और शायद ही ये गाजीपुर ज़िले या पूर्वांचल में किसी स्कूल में ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा। अगर मैं विक्रम जी आपसे पूछूं, गाजीपुर ज़िले में सपा नेताओं से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप पारसनाथ राय के बारे में ज़रा मालूम करें, कहाँ से धन बल आया, कहाँ से उन्होंने ये चीज़ें अर्जित की, उनके पीछे कहना क्या था या मंशा क्या थी। देखिए, धन की बात जो कर रहे हैं वो, अगर जो पारस राय को तो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आज मैं ये कहना चाहता हूँ भरे मन से और सबको आपके थ्रू कि आज भी पारस राय उसी ज़मीनी कटघरी के शिक्षक हैं जो शुरू से देख करके आज तक मैं देखता आ रहा हूँ। तो उनको मैं कैसे मान लूँ कि वो बहुत बड़े उनके पास धन का स्रोत आ गया है। मैं तो ये नहीं कहीं देख रहा हूँ कि उनके पास बहुत बड़ा धन हो गया है। क्यों? कि उनके पास केवल शिक्षा का धन है। वो शिक्षा देते हैं गरीबों को और वहाँ पे अमीर गरीब जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सबको एक भाव से देखा जाता है। सुशील जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जखनिया क्षेत्र के जितने भी गरीब गार्जियन के बच्चे हैं आज वहाँ से शिक्षा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और वो शिक्षा देने के लिए अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा त्याग किया है। यही कारण है कि आज उस विद्यालय का नाम पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से उन्होंने रखा है। अगर जो उनको स्वयं अपने नाम को बढ़ावा देना रहा होता तो कहीं न कहीं वो अपने पूर्वजों के नाम पे उस विद्यालय का नाम रखते और खूब पैसा कमाते। आज कोई भी विद्यालय गाजीपुर ज़िले में, किसी का भी विद्यालय है, कहीं न कहीं कोई अपने पिताजी के नाम पे रखा है तो कोई दादाजी के नाम पे रखा है।
तो मैं ये विपक्ष को और सपा नेताओं को ये कहना चाहूँगा कि आप खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी विद्यालय चलाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप के नाम पे विद्यालय को चला रहे हैं और अपना स्वयं का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। क्यों नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं किसी राष्ट्र पुरुष के नाम पे विद्यालय का नाम रखा जाए। अगर जो गाजीपुर में सर्वे किया जाए तो बहुत कम विद्यालय मिलेंगे जो कि राष्ट्र पुरुषों के नाम पे रखा गया है, नहीं तो सब लोग अपने माँ बाप और भाई बहन के नाम पे विद्यालय चला रहे हैं। तो मैं उन विपक्ष के नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि किसी के ऊपर छीटाकशी करने से पहले अपने आप में जा करके उस चीज़ को सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चुनाव लड़ना एक अलग की बात है, पक्ष विपक्ष की बात अलग है। आप मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, विकास पे बात करिए। विकास पे अगर जो आप विरोध कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ वो बहुत सच्चाई बात है, मगर मैं गाजीपुर में विपक्ष के लोगों को ये बराबर देख रहा हूँ कि केवल माफिया, शिक्षा माफिया, माफिया, शिक्षा माफिया। अरे कभी तो विकास के बारे में भी तो बात करिए कि गाजीपुर का कहीं विकास हुआ है, कौन सा विकास मुझे और करना है, उसके बारे में तो बात करिए। वो मैसेज दीजिए पक्ष को कि नहीं ये विकास होना चाहिए, और जनता को ये चीज़ बताइए कि ये विकास रुका हुआ है जो कि इस सरकार में नहीं हुआ है। इस पे लोगों की बातें नहीं हो रही। मैं जब से देख रहा हूँ पारस राय जी को टिकट मिला है तो दो ही वर्ड बस चल रहा है, एक माफिया और एक शिक्षा माफिया। ये गलत चीज़ है। जिस मुद्दे पे बात करना है वो मुद्दा होना चाहिए विकास का मुद्दा। गाजीपुर की बात करें तो बसपा के जब सांसद थे अफजाल अंसारी, उनको सपा से टिकट मिल गया, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ना कि अफजाल अंसारी के सामने बीजेपी का प्रत्याशी कहीं टिक नहीं रहा। देखिए सुशील जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जो मेरी सोच आप मानिए तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक लोकसभा में ऐसा बिल पारित करिए कि कोई भी नेता पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी से टिकट न ले पाए। ये बहुत ही गलत चीज़ है कि हर 5 साल पे अगर जो हम पार्टी चेंज करके इस पार्टी से उस पार्टी में जाए, उस पार्टी से इस पार्टी में जाए, इससे क्या होता है कि विकास कार्य एकदम रुक जाता है। बीजेपी में भी लोग हैं, हाँ हैं बीजेपी में, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए ये बात कर रहा हूँ। और उससे क्या है कि इस लेवल के जब प्रत्याशी आपके मैदान में आते हैं तो जनता बराबर भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित हो जाती है तो वो क्या है कि वोट का कन्वर्जन बदलने लगता है, जिससे विकास कार्य रुक जाता है। सुशील जी, तो मैं ये बराबर चाहता हूँ कि जो भी, चाहे गाजीपुर से हो चाहे कहीं से भी हो, अगर जो सत्ता पक्ष के विरोधी हो या पक्ष में हो, अगर जो पार्टी छोड़ करके इधर से उधर जा रहे हैं तो वहाँ की जनता को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सुटेबल है। क्योंकि जब तक इंसान अपना घर नहीं संभाल पाएगा तो वो दूसरे के घर में अगर जो जा कर के मालिकाना हक दिखाना चाहेगा तो कभी भी वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि बुलडोज़र उनके ऊपर चला है, वो उनके बुराइयों पे चला है, उनके अच्छाइयों पे बुलडोज़र नहीं चला है। तो सुशील जी, मैं इस बात को यहीं पे बंद करना चाहूँगा, और किसी भी पार्टिकुलर इंसान के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलता है, उसके बुराइयों के ऊपर बुलडोज़र चलता है। और मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ कि या कितना ही बड़ा माफिया है, अगर जो 10 काम गलत कर रहा है तो कहीं न कहीं कुछ काम उसकी अच्छे होते हैं। अच्छाई और बुराई हर इंसान के अंदर होती है। एक खास मुलाकात KIT काशी के खेल प्रशिक्षक रहे और हॉकी के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे। आज हॉकी में ही नहीं वरन सभी खेलों में युवाओं को जागरूक करते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अगर थोड़ा सा मैं खेल पर भी आ जाऊं, क्योंकि अधूरा सा रह जाएगा, लोग कहेंगे कि पहली बार अजय विक्रम सिंह जी ने राजनीति पे बोला है, खेल छोड़ सा दिया। बहुत सारे इवेंट भी आप करवाने वाले हैं या फिर KIT का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं आप। जो भी युवा अगर आपको देख रहे हैं, खेलों से जुड़ना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले गाजीपुर के जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि गाजीपुर एक वीरों की धरती रही है, और आज के टाइम में सुशील जी गाजीपुर ओलंपियन पैदा कर रहा है। करमपुर मेघबरन स्टेडियम से ओलंपियन पैदा हो रहे हैं, और बहुत ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें कि गाजीपुर के बच्चे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और मैं ये बराबर सरकार से लड़ूंगा कि गाजीपुर में
एक स्पोर्ट्स का ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जिससे कि हर गेम के बच्चे वहाँ से निकलें और इस देश का नाम रोशन करें। अगर जो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मुझे पारस राय जी से ये कहना पड़े कि नहीं आप ये भी मांग उठाइए जीतने के बाद, तो मैं खुले मंच पे आपसे कहना चाहता हूं कि मैं पारस जी अगर जो चुनाव जीत जाते हैं तो उनके साथ मैं बैठ करके गाजीपुर खेल जगत के लिए मांग करूंगा कि गाजीपुर में हर गेम का एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। और हॉकी में आज करमपुर में अगर जो स्टोटर्फ लगा हुआ है तो गाजीपुर सिटी में भी स्टोटर्फ लगना चाहिए, जो नेहरू स्टेडियम आज आज़ादी के बाद से चलता आ रहा है और उत्तर प्रदेश का एक टॉप स्टेडियम गिना जाता है जहां पे हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी निकले हुए हैं। वहां के लिए भी मैं मांग करूंगा कि स्पोर्ट्स का एक स्टोटर्फ हो हॉकी का। और जैसे हमारे ज़िले में वॉलीबॉल का नर्सरी मानी जाती है, शेरपुर हो चाहे युवराजपुर हो, ऐसे गांव जो हैं हमारे यहाँ, वहाँ पे वॉलीबॉल की नर्सरी मांगनी जाती है। मैं उसके लिए भी मांग करूँगा कि एक अच्छा इंडोर स्टेडियम गाजीपुर में इस 2 गांव में ज़रूर मिलना चाहिए। ये मैं सरकार से मांग करूँगा और करता रहूँगा। और योगी सरकार को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सर्वे कराइए गाजीपुर में, ये 2 गांव में इंडोर स्टेडियम का वॉलीबॉल का एक बढ़िया ग्राउंड होना चाहिए, जिससे कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जो इस 2 गांव में इंडोर स्टेडियम वॉलीबॉल का दे दिया गया तो इस गांव से हर साल इंडियन प्लेयर न निकले तो फिर आकर के कोई मुझसे पूछेगा कि गाजीपुर में जो आपने बोला था वो गलत बोला था। खेल की तजुर्बे की अगर मैं बात करूं, खेलों की समझ की मैं बात करूं, तो जिस तरीके से अजय विक्रम सिंह जी ने बताया, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज ऑन कैमरा मेरे सामने इन्होंने कहा और जो ये कहते हैं वो करते हैं, ये आप जानते हैं। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुशील जी।